हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? और अब मैं करूँगी आपसे कुछ लोगों की चुगलियाँ। मुझे बहुत मैंने समझाने की कोशिश की लोगों को कि भाई मैं कोई रिएक्शन नहीं देती हूँ। मैं जो मुझे अगर कोई किसी को गलत करते देखो तो दिमाग में जो बातें आती हैं बस वो ही मैं आकर रखती हूँ अपने उस पर चैनल पर। तो लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती हैं। वो कहते हैं इस उम्र में चुगलियाँ करती हो, इस उम्र में चुगलियाँ करती हो। पहले तो मुझे ये बताओ इस उम्र में क्या होता है? इस उम्र में मेरी बोलने की शक्ति चली गई, समझने की शक्ति चली गई। अगर परमात्मा ने ये सब कर दिया होता कि मेरी समझने की शक्ति चली जाती, सुनने की शक्ति चली जाती और बोलने की शक्ति चली जाती तो ना कर पाती मैं। लेकिन अगर परमात्मा ने मुझे ये शक्ति दे रखी है तो मैं उस गलत का विरोध क्यों ना करूं? करूंगी ही ना। जो चीज़ गलत हो रही होगी मैं रिएक्शन नहीं देती, मैं सिर्फ उस गलत का विरोध करती हूँ जो गलत हो रहा है। तो सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। लोग कहते हैं चुगलियाँ करती हूँ मैं, तो चलो चुगली तो चुगली सही, मैं चुगली करती हूँ, अब मैं चुगली ही करूँगी। तो चलिए बहनों करते हैं चुगली। ये कहती हैं मैं स्ट्रांग हूँ। स्ट्रांग नहीं, ढीठ हो। इसे स्ट्रांगनेस नहीं कहते, इसे ढीठ पना कहते हैं। कि चारों अगर कोई और शर्म वाला परिवार होता ना, जिनको शर्म आती होती, तो वो रोज इस तरह की चीज़ों को छोड़ना शुरू करते हैं अपने जीवन में से। कि जिससे वो देख रहे हैं कि पूरा समाज जिसका विरोध कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं तो हमारी गलती होगी। इसको स्ट्रांगनेस नहीं कहते, कोई मत सीखना ऐसा स्ट्रांग बनना, इसे ढीठपना कहते हैं। ये ढीठपना है कि जिस चीज़ को गलत बता रहे हैं लोग उसी चीज़ को तुम रोज रोज उसी उनको लेकर आती हो और ये कहती हो हम तो स्ट्रांग है, हम तो ध्यान ही नहीं देंगे लोगों की बातों पर। हम तो कमेंट में भी पढ़ेंगे, वीडियोस जो रिएक्शन वीडियो बन रहे हैं उनको भी देखेंगे और फिर भी हम सुधरेंगे नहीं। तो इसे स्ट्रांगनेस नहीं कहते, इसे कहते हैं ढीठपना। तुम दोनों पढ़ले दर्जे की ढीठ हो। स्ट्रांगनेस तो तब मानते जब ठीक है रिश्ता खत्म हो गया, सभ्यता के साथ मूव ऑन कर जाती। यहाँ तो तुम असभ्यता दिखा रही हो, उसी के एक्सीडेंट को बना रही हो दोनों बहनें। अभी तक उसके एक्सीडेंट से उसने उतना पैसा नहीं कमाया जितना तुम लोग कमा रहे हो। इसको कहते हैं ढीठपना, इसको स्ट्रांगनेस नहीं बोलते। और तुम्हें ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि लोग तुमसे इंस्पायर हो रहे हैं, है ना? ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि इंस्पायर होकर लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हो, तुम खराब कर रही हो लोगों की ज़िंदगियां। जितने जो कोई भी अगर तुम्हारे रास्ते पे चलेगा ना तो वो तो बर्बाद हुआ ही समझो। खुद बर्बाद हो गए, अब दूसरों को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो कि हमसे इंस्पायर हो जाओ। और पता है फिर क्या बोलती हैं कि मेरा रिश्ता टूटा तो क्या हो गया, हुआ था, टूट गया, मेरी मर्जी से टूट गया। लोगों की तो ज्वेलरी एक्सचेंज हो जाती है, फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं, समय आएगा तो मैं खोल दूंगी। अरे भाई तुम खुद के टूटे हुए रिश्ते से पैसे कमाने के लिए स्वतंत्र थी कि तुमने वीडियोस डाले थे, तुम्हारी बहन ने वीडियोस डाले थे। तुम्हारा जब रिश्ता टूटा था तुमने कितने ज़्यादा वीडियोस बनाए, जितना हो सका उतना ज़्यादा पैसा कमाया तुमने अपने उन वीडियोस को बेच बेच कर। लेकिन दूसरों की को ये धमकी देना कि मैं नाम खोल दूंगी जब समय आएगा तो उसके लिए स्वतंत्र नहीं है आप। ये नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग खुद नहीं लेके आए अपनी बेटियों के टूटे हुए रिश्तों की कहानियाँ यूट्यूब पर। तुमने अपनी कहानी खुद डाली, पैसा कमाया, व्यूज़ आए, तो अब व्यूवर्स कोई भूल थोड़ी जाएंगे। जब जब ऐसा कोई मौका आएगा वो तो उस बात का जिक्र करेंगे। इसमें उन रिश्तेदारों की तो गलती है नहीं, वो तो नहीं लेके आए थे तुम्हारी कहानी बताने लोगों को कि देखो देखो प्रीतों के साथ ये हो गया, प्रीतों का रिश्ता टूट गया। अरे तुमने खुद बताया और अब धमका रहे हो रिश्तेदारों को कि मुझे पता है किस किस का रिश्ता टूटा, किस किस की ज्वेलरी एक्सचेंज हुई, समय होगा तो नाम बताऊंगी जब भी समय आएगा। ऐसा तो हक नहीं है तुमको। अगर वो खुद लेके आते तब लोगों को पता चलता, तब जिक्र कर सकते थे जैसे तुम्हारा होता है, क्योंकि तुम लोग खुद लेके आती हो। जैसे तुम्हारी बड़ी बहन अब अपनी पहले प्रेगनेंसी के वीडियोस बना कर, मिसकैरेज के वीडियोस बना कर पैसे कमा रही थी। अब उस शब्द को कि मुझे ऐसे शब्द यूज़ किए जा रहे हैं ना, तो वो कमेंट हमें कहीं दिखाई देते हैं, फिर भी
उसके लिए वो कमेंट आते हैं, उनका स्क्रीनशॉट नहीं लगाती है। यानी कि कमेंट भी खुद ही बनाने हैं, कमेंट की भी कहानी खुद ही बनानी है और बातें भी करनी है उस विषय पर जो एक सेंसिटिव विषय है। आज के दौर में मैं नहीं विश्वास कर सकती कि कोई औरत इस तरह की बातें लिख सकती है, नहीं लिख सकती किसी लड़की को। तुम्हें ना, तुम्हारे अंदर दिल है ही नहीं, दोनों के अंदर सेंसिटिविटी तुम दोनों के अंदर बिल्कुल नहीं है। ऐसे सेंसिटिव चीज़ों पर तुम लोग ऐसे खुलकर कमेंट का बहाना लेकर बोलती हो कि मुझे ऐसे शब्द यूज़ किए गए, तो वो भी उसके लिए है। अरे भाई, तुम दोनों ना थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। लेकिन तुम कह चुकी हो कि हम तो शर्म नहीं करेंगे, हम तो स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स ढीठ बन चुके हैं। फिर हमारे जैसे लोगों को बोलते हो कि हमें टॉर्चर करा जा रहा है। टॉर्चर तो तुम लोग कर रहे हो ना, कि जिन सेंसिटिव विषयों को कोई आदमी जिक्र भी नहीं करता है, कोई सभ्य इंसान अपने यूट्यूब क्या आस पड़ोस वालों से लोग डिस्कशन बंद कर देते हैं इन विषयों पर, है ना। लेकिन तुम यूट्यूब पर रखती हो हर चीज़ें लाकर, तो टॉर्चर तो तुम लोग कर रहे हो। लोगों को बताओगी तो लोग तो उन चीज़ों को बोलेंगे जाके, जो गलत लगेगा वो तो बोलेंगे ही। तो इसमें लोग टॉर्चर कर रहे हैं तुम लोगों को। ये ना, इस तरह के सेंसिटिव विषय लाने बंद करोगी ना, पैसों का डॉलर्स का मोह छोड़ोगी, तब ज़िंदगी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अपनी तरफ से बंद करोगी ना ये, तब लोग बंद करेंगे इन चीज़ों को बोलना। लेकिन तुम तो लोग चाहती हो कि लोग तुम्हारे ऊपर वीडियोज़ बनाएं, तुम्हारी बातों को उछाला जाए ताकि तुम प्रसिद्ध हो जाओ, सेलिब्रिटी बन जाओ, है ना। तो फिर भुगतो। फिर ये वो वीमेंस कार्ड ना खेलने आया करो यहाँ। ये जो वीडियो बनाती हो ना, लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा है, लड़की हूँ मैं इसलिए मुझे ये किया जा रहा है, ये लड़की वाला गेम ना खेला करो। फिर अगर स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो तो फिर क्या लड़की और क्या लड़का। आजकल लड़कियां कोई किसी लड़के से कम है क्या? चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे बदनाम होना हो, तो तुम तो अच्छे से करके दिखा रही हो ये। तो फिर जब लोग सुनाते हैं तो फिर क्यों लड़की बन जाती हो? जिस समय कर रही होती हो उस समय तो सिर्फ एक व्यापारी होती हो तुम, कि तुम्हारी तरफ से अपना वो दिखाया जा रहा है, बिकने के लिए भेजा जा रहा है। अपनी निजी लाइफ बेच रहे हो तुम, है ना। तो जो खरीद रहा है, जो अपना डाटा खर्च कर रहा है, जो अपना समय खर्च कर रहा है, देख रहा है तुम्हें, तो उधर से वो कुछ तो पे करेगा ना तुम्हें, कुछ तो उस बदले में देगा। तो तब ये बेचारी वाला गेम ना खेला करो, तब भी स्ट्रॉन्ग रहा करो, ठीक है ना। फिर ये कहना कि लड़की पिटती रहती है, लड़की पिटती रहे ससुराल में तो अच्छी लगती है, अगर वो आवाज़ उठाए तो बुरी लगती है। पहले तो ये वो बताओ कि तुम पिटी कहाँ थी, किस किस ने पीटा तुमको, वो नाम बताओ। सोशल मीडिया पर ले ही आई हो ना, लोगों के सिर में दर्द कर ही दिया है, तो अब नाम बता दो किस किस ने पीटा तुम्हें, किस किस ने गालियाँ दी, बद्दी बद्दी गालियाँ दी तुमको, उनके नाम बता दो। क्योंकि वो तो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वो किसी अन्य लड़की की ज़िंदगी से नहीं जुड़ा हुआ। उनके नाम बता दो। ये नहीं कि गोल गोल घुमा के लोगों को भ्रम में डालती रहो कि हाँ भाई उसने ज़रूर इसको गालियाँ दी होंगी, इसकी सास ने ज़रूर मारा पीटा होगा, गालियाँ दी होंगी इसको, ये बेचारी है। तो बेचारी बनने के लिए ये सब चीज़ें बताती हो क्या? अगर दी हैं तो खुल के बोलो, हिम्मत है तो। अगर उन्होंने दी हैं गालियाँ और अगर उन्होंने तुम्हें जो है मारा पीटा है, तो खुल के बताओ सोशल मीडिया पर, सब तुम्हारे साथ देंगे, सब तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन खुल के बताओ। और सामने वाली पार्टी अगर फिर तुम्हारी अपनी बातों को रखने की कोशिश करे तो उनको डराना मत लाइव करके, ठीक है। दोनों पक्षों को ही मौका मिलना चाहिए ना बोलने का। ये थोड़ी एक पक्ष बोल रहा है और एक पक्ष जो है चुपचाप बैठा है, डरा हुआ, सहमा हुआ। तो दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो और सोशल मीडिया पर अगर तुम बोलते हो लोगों को कि आपको हम बताएंगे, आप तो हमारी फैमिली हो, तो बताओ, ये लोगों को भ्रम में डाल के ना छोड़ो। और हम भी तुम्हारे ऊपर ये वीडियोस बनाना छोड़ देंगे, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। बताओ हमें सच्चाई।